नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, बुराई की खासियत होती है कि वो कभी हार मानती नहीं। बुराई की खासियत यह होती है कि वो कभी हार मानती नहीं, और अच्छाई की खासियत यह होती है कि वो कभी हारती नहीं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और प्रतिरोध के सिद्धांत पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर 4 चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Calculate the unknown resistance RDC in the Wheatstone bridge circuit if PAB 400 ohm, QBC 200 ohms and SAD 12 ohms at balanced condition। Wheatstone bridge की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। जब PAB 400 ओम है, PAB 400 ओम है, QBC 200 ओम है और SAB 12 ओम है, तो हमें निकालना है बैलेंस की कंडीशन में। दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इसकी चार भुजाएं होती हैं। जब जब बैलेंस कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों बराबर हो जाता है। लेट ए बी, यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई वी रखा है, करंट इधर से आ रही है। तो इस कंडीशन में जब वोल्टेज वी ए इक्वल टू वोल्टेज वी वी हो जाता है, तो इस कंडीशन में इधर से उधर धारा बहती नहीं है, जिससे कि ये जो यहाँ पे वोल्ट मीटर रहता है उसकी रीडिंग 0 आती है। ये बैलेंस कंडीशन होता है। जब बैलेंस कंडीशन होता है तो जो ए वाला रेजिस्टेंस है उसका अनुपात इसके बराबर होता है। देखिए, आर ए अनुपात आर एक्स इक्वल्स टू आर वन अनुपात आर टू, एक कंडीशन आती है जब बैलेंस ब्रिज कंडीशन आता है। आइए हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जब बैलेंस कंडीशन होगा तो जो वोल्टेज वी बी होगा वोल्टेज वी डी के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में वी बी इक्वल्स टू वी डी हो जाएगा। हमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब व्हीटस्टोन विरुद्ध जब बैलेंस रहेगा तो जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है एक दूसरे के बराबर होता है। ये वाली भुजा का रेजिस्टेंस का रेशियो कि पी ए बी अपॉन क्यू बी सी इक्वल्स टू एस ए नॉट इक्वल अपॉन आर डी सी, एस ए नॉट अपॉन आर डी सी। हमें आर डी सी फाइंड आउट करना है। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं। पी ए बी की वैल्यू 400 ओम दिया हुआ है, जबकि क्यू बी सी की वैल्यू 200 ओम दिया हुआ है, और एस ए नॉट की 12 ओम दिया हुआ है, और आर डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 2 2 ज़ा 4, दो बार में कट गया। आर डी सी इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, नीचे त्रिया गुणा कर देंगे। आर डी सी इक्वल्स टू जाएगा 12 ओम बटे 2 ओम। दो वैल्यू ओम नहीं है क्योंकि ओम से तो कट चुका है यहाँ पे। 2 आ जाएगा तो यहाँ से 6 ओम वैल्यू आ जाएगी आर टी सी की। आप देख लिए, सिंपल है, और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब बैलेंस ब्रिज होता है उस कंडीशन में जो भुजा रहती है इसमें करंट कोई नहीं बहेगी। इस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का रेशियो जो है इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बराबर होती है। हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुटअप कर दी और आरडीसी की वैल्यू निकाली। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि अगर ये दोनों अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलते तो कैसे निकालते हैं। ये हो गया पी ए बी, ये हो गया क्यू बी सी, कुछ इस तरह से इनका जोड़ होगा। जब ये बैलेंस होगा, कंडीशन में बैलेंस होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। इधर कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए हम यहाँ पे मीटर नहीं लगाएंगे। ये 400 ओम है, ये है 200 ओम है, ये हमारी 12 ओम है। अभी हमने इससे 6 ओम फाइंड आउट कर लिया। ये दोनों सीरीज़ में है तो जोड़ के 600 ओम हो जाएगा और नीचे 18 ओम हो जाएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वही इसके बीच में पूरा कितना रेजिस्टेंस है वैल्यू आएगी। एक लेवल आगे मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी पथ का उपयोग क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे दे रखे हैं, और इसका श्रेणी क्रम का उपयोग जो होता है ये होता है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर रहता है कुछ इस तरह उसमें रेजिस्टेंस रहते हैं और वो वैल्यू मेज़र करता है। यहाँ पे जो वैल्यू हमें मेज़र करनी रहती है तो इसे आर एम बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये वोल्ट मीटर के अंदर होता है और ये जो वोल्ट मीटर का रजिस्टर उसके सीरीज़ में लगता है।
अब जब डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी क्लास में तो इसे कंफर्म होगा। और थोड़ा सा आगे इस बारीकी से देख लेते हैं। जब हमारा मल्टीप्लायर रेजिस्टर होता है, देखिए बिल्कुल यहीं पे दिखा दिया हमने मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। आप R1 रेजिस्टेंस ले सकते हैं जो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में होता है। और सीरीज़ क्यों बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए ये वाला है तो इसके सीरीज़ में जुड़ा होता है, इसलिए सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टर बोलते हैं। दूसरा वोल्ट मीटर कनेक्शन, हमेशा वोल्ट मीटर जो रहता है कनेक्शन वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया, तो अगर आप इस तरफ इसको यहाँ पे ला देंगे तो इसके पैरेलल में इसकी वैल्यू निकालते हैं। और लाइट सर्किट एट होम, जो हमारे घर में बिजली का जो वायरिंग होती है उसका बड़ा सिंपल सा होता है। अगर पहले के ज़माने में, क्या अगर पुराने अंग्रेजों के ज़माने में देखें तो कुछ वायरिंग इस तरह से सीरीज़ में होती थी। अगर एक बल्ब दगा तो आगे का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये अपने आप नहीं चलेंगे क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन पूरा ही नहीं होगा तो फिर आगे के चलेंगे नहीं। लेकिन आज के हमारे घरों में क्या होती है कि पैरेलल वायरिंग होती है। अगर एक बल्ब अगर फ्यूज़ हुआ तो बाकी के बल्ब ग्लो करते रहेंगे। आजकल का ये मतलब मेथड है घर में वायरिंग करने का। बाकी जो शंट रजिस्टर इन अ मीटर कैसे पैरेलल में रजिस्टर लगाते हैं मीटर में, यहाँ पे दिखाया गया है। थ्योरी क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सीरीज रजिस्टर है, अगर उसमें खुल गया है तार तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। जैसे सीरीज परिपथ है, इसमें रजिस्टर से लगा हुआ था, यहाँ पे ओपन हो गया तो क्या होगा, ऑप्शन से इसे देखेंगे। नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, खुले पत्र में कोई प्रभाव नहीं। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन द ओपन सर्किट, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, I = 0 हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। बी, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपेयर अक्रॉस, ये वाला सही क्वेश्चन है, जवाब है इसका सी होगा। इसमें क्या होता है कि जब हम ओपन कर देते हैं तो जो ये वाला वोल्टेज रहता है ना, यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाता है क्योंकि बह रहा नहीं है। इसका मतलब बह नहीं रहा है तो इसका मतलब यही मान लेंगे कि यहाँ पे इतने वोल्टेज होगा तभी नहीं बह रहा है। इसका यही मतलब होगा कि ये वाला वोल्टेज इसके क्रॉस इतने ड्रॉप हो जाता है तभी तो नहीं बहेगा। अगर इतना नहीं होता तो फिर इधर बहता। तो इसको हम समझने के लिए, या फिर जो एग्जैक्टली होता क्या है इसके बराबर यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ये मल्टीमीटर आप रख के चेक कर सकते हैं। कभी सीरीज आप कनेक्शन करिए, एक रजिस्टर हटा दीजिए, बैटरी लगा के रखिए। यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा रखिएगा, पूरी नहीं, इतनी नहीं आएगी, लेकिन इसका वोल्टेज क्योंकि यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा तो जो बचा कुछ है यहाँ पे आएगा। वोल्टमीटर से आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन द R3, ये जो रेजिस्टेंस R3 है इसकी वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है। हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो वोल्टेज PQ रहेगा, V PQ 12 वोल्ट ही आएगा। इसके लिए भी कांस्टेंट होगा यही वोल्टेज, इसके लिए भी कांस्टेंट होगा, इसके लिए भी कांस्टेंट 12 वोल्ट ही रहेगा इस दोनों बिंदु पे। मान लीजिए मैं करंट इधर I1 जा रही है, इधर I2 जा रही है, इधर I3 जा रही है, ठीक है। ये R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। टोटल धारा 12 है, तो हमने पढ़ा I = KCL ला, पूरी धारा में कितनी होती है, आने वाली बराबर जाने वाली धारा। यहाँ से आने वाली धारा A आ रही थी और जाने वाली धारा इधर जा रही थी। कौन सा रूल है, KCL, किरचॉफ करंट लॉ से हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो पूरा धारा आ रही है वो कितनी है, जो ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V = IR। तो यहाँ से I = हो जाएगा V/R, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं V/R टोटल VI। एक मेथड ये हो सकता है, लेकिन अभी रिजल्ट के समय हम निकालेंगे। अभी फिलहाल हम एक पर्टिकुलर टर्मिनल को देखते हैं, इस वाले टर्मिनल को। तो P और Q के बीच में 12 वोल्ट आएगा, देख लेते हैं। ओम्स लॉ लगा देते हैं, यहाँ पे V = IR लगा देते हैं। तो V की वैल्यू कितना होगी, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट हो गई, क्योंकि ओवरऑल 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट हो गई। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, I1 की, R की वैल्यू 4 दिया हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा I1 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई, ठीक है। यहाँ पे 6 एम्पियर बह रही है करंट। दूसरी जो हम निकाल लेते हैं, इस वाले सर्किट के क्रॉस कितनी I2 जा रही है, यहाँ भी वोल्टेज होगा V/I2R हो जाएगा। V की वैल्यू 24 वोल्ट, इसके क्रॉस भी रहेगी। R की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 × 4 = 24, I2 4 ओम हो गया। एक चीज़ देखिए, 4 ओम था तो यहाँ पे धारा ज़्यादा जा रही थी, मतलब 4 ओम था तो धारा 6 एम्पियर जा रही थी, बह रही थी। 6 ओम यहाँ पे आ गया तो धारा कम हो गई, देखने वाली हो गया। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है उसमें धारा की वैल्यू घटती चली जाती है। हमें पता है टोटल धारा = I1 + I2 + I3 है। टोटल धारा 12 है, I1 हमने निकाले 6 एम्पियर है, I2 भी निकाल लिया हमने 4 एम्पियर है, I2।
और I3 हमें फाइंड आउट करना है। ये 10 हो जाएगा प्लस I3, तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके घट जाएगा तो 2 एम्पियर आ जाएगी, तो इससे 2 एम्पियर धारा जा रही होगी, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल टू I3 इंटू आर। V की वैल्यू यहाँ पे V 24 ही रहेगी क्योंकि पैरेलल में समान होती है। I3 की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 एम्पियर आ रही है, R वैल्यू R3 निकालना है यहाँ पे, तो R3 की वैल्यू हो जाएगी 12 ओम। ये आंसर आएगा आपका, समझ में आ गया अगर आपको, यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the effect of the circuit if A B point are sorted? कह रहे हैं कि इस तरह पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए हैं, अगर इस पॉइंट को हम सॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया, आपने देखा कि जैसे जैसे धारा की रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, धारा की मान कम होती जा रही है। जैसे कि इस वाले में, आखिरी वाले में 2 एम्पियर बह रही है क्योंकि इसका जो है धारा प्रतिरोध का मान 12 हो गया है, तो धारा कम बह रही है। यहाँ पे उसी प्रकार देखिए, जैसे प्रतिरोध यहाँ पे लगा है तो धारा यहाँ से निकलेगी हमारी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। जैसे जैसे प्रतिरोध की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी उसमें धारा उतना कम रहेगी, जिसमें मतलब ये धारा क्या होती है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध और धारा में अंतर ये होता है कि अगर I बढ़ेगी तो R घटेगा, अगर I घटेगी इसका मतलब R वहाँ पे ज़्यादा होगा। एक ये इसका रिलेशन होता है क्योंकि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा होगा, हमने क्या किया, एक तार ली, यहाँ से जोड़ दिया हमने, तो क्या होगी, धारा क्या करेगी कि सकरी मतलब कठिन रास्ते से इधर से भी नहीं जाएगी, इधर से भी नहीं जाएगी, इधर से सारी की सारी धारा इस तरह होकर इधर से आ जाएगी क्योंकि इसके बीच में रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो इस हिसाब से इधर मूव कर जाएगी। तो इसका जो आंसर, तो परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाए, तो इसका आंसर होगा सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो। हाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्योंकि सारी की वैल्यू इधर से निकल जाएगी, इस वजह से सारी धारा इधर से निकल जाएगी, तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उनकी वैल्यू जीरो ही मानेंगे हम, तो सर्किट रेजिस्टेंस विल भी जीरो हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिस्टर इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा? ये होता है सेंसिस्टर, टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। आइए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से सेंसिस्टर होता है। सेंसिस्टर इस तरह लगा होता है सर्किट में, ये हमारा BJT है, यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। कुछ ग्राफ इस प्रकार से होता है, आप ग्राफ के थ्रू देखना चाहेंगे तो आपको याद भी रहेगा हमेशा के लिए। रेजिस्टेंस वैल्यू हो गई यहाँ पे, इधर टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियली इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक काफ़ी यूज़ होता है जो स्पेशली सर्किट स्पेशल ड्राइव डिज़ाइन करते हैं उसमें। वायरिस्टर ऑप्शन ए दिया होता है। वायरिस्टर कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो कुछ डिवाइसेस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसका सिंपल इस तरह से होता है और ग्राफ इस तरह से होता है, जिससे कि फ्लक्चुएशन से डिवाइस को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेट होता है 200-220 के वोल्ट के आसपास में। कुछ इस प्रकार से आपको फ्यूज़ है, यहाँ पे आपने वायरिस्टर लगा दिया, यहाँ पे आपकी डिवाइस है और यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है। ठीक है, अगर सप्लाई आ रही है अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज सर्ज हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए एक्टिवेट हो जाएगा, सारे के सारे धारा इधर से होकर निकल जाएगी और हमारी डिवाइस बच जाएगी। थर्मिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी रेजिस्टेंस घटता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा रेजिस्टेंस घटता है। इसका हम गीज़र वगैरह में यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, और सिंबल इसका इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। वायरिस्टर का सिंबल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है और थर्मिस्टर का सिंबल आप यहाँ पे इस तरह से है, दोनों में अंतर देखिएगा। लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। इसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है और एक्टिवेट हो जाता है। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं रोड लाइट जलाने के लिए या लाइट डिपेंडेंट कोई सेंसर बनाना उसके लिए, या उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस तरह सिंबल होता है, सिंबल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी के लिए क्या फार्मूला होगा? तो इसका जो क्वांटिटी होती है इसका मतलब ये हो गया, आप जानते हैं जो आई इक्वल धारा का जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। ये पढ़ा होगा हमने कि चार्ज के परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि धारा और टाइम को एक साथ कर लेता हूँ,
यहाँ से डी क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। मैथमेटिक्स थोड़ी सी है, बिना काम किए मैं डेरिवेशन बस कर दे रहा हूँ फटाफट। तो यहाँ से क्या आ जाता है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी की उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, धारा इंटू टाइम। ऑप्शन ए करेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्शन? कंडक्शन चालकता की क्या इकाई है? तो इसका चालकता जो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आपने रो एल बाई ए पढ़ा होगा, इसका जो आता है ओम इसका रहता है इकाई, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब आप रेजिस्टेंस को उल्टा कर देंगे 1/r कर देंगे तो इसे कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस या चालकता बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर प्रतिरोध को आप उल्टा कर दिए तो इसे चालकता बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम का जस्ट महो हो जाता है, महो, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।